अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 25th पारे का आगाज़ करेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि आप हमें अपनी तौफ़ीक अता करें कि हम लोग जो भी अहकामात इसमें पढ़ रहे हैं, इसको हम अमल में ढाल सकें। सबसे पहले एक दुआ कर लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। आमीन या इलाही आमीन। आज हम 25th पारे का आगाज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा-सा याद कर लेते हैं कि हमने लास्ट पारे में बहुत खूबसूरत अहकामात पढ़े थे, जिसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि जो उससे तौबा करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि उसके तमाम गुनाह अल्लाह सुब्हाना ताला माफ़ कर देते हैं। अब फिर इतनी बड़ी बात कि जो फ़रिश्ते अल्लाह सुब्हाना ताला का अर्श पकड़े हुए हैं और वो फ़रिश्ते जो उनके इर्द-गिर्द घेरा डाले हुए हैं, वो भी उस इंसान के लिए जो तौबा करता है, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और ना सिर्फ उसके लिए करते हैं बल्कि उसके वालिदैन के लिए, उसकी औलाद के लिए और उसके घरवालों के लिए। अल्लाहु अकबर! इतनी बड़ी खुशखबरियाँ थी। और यही बात अल्लाह सुब्हाना ताला देखें, अब आगे जितने पारे अब आगे हम इंशाल्लाह जाएँगे, आप ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला की वहदानियत पे, कि शिर्क ना करो, अल्लाह सुब्हाना ताला एक है। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला अपना कैसे तारुफ़ करवाते हैं बार-बार कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात पे रोब, दबदबा जैसे आ जाता है कि ओह माय गॉड! मेरा रब जिसने मुझे पैदा किया है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा खालिक है, जो मेरा मुदब्बिर है, उसने मेरे लिए क्या-क्या चीज़ें पैदा की हैं। अब फिर हम शुक्र अदा नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है कि देखें, शुक्र के बारे में या सब्र के बारे में आप एक चीज़ देख लीजिए कि जब कभी गम का सब्र होता है ना, वो बहुत आसान होता है। मैं ऑलवेज़ ये कहती हूँ कि उसमें बंदा अपने रब की तरफ चला जाता है। लेकिन जब खुशियाँ अल्लाह सुब्हाना ताला अता करता है, जब उसकी दुआएँ कबूल हो जाती हैं। कई दफ़ा तो आप देखें कि ये होता है कि बच्चों के फॉर एग्ज़ाम्पल रिश्ते नहीं आ रहे, बेटा है या बेटी है, माएँ रो-रो के दुआएँ करती हैं, तहज्जुदों में भी जागते हैं, रोते हैं, दुआ करते हैं कि अब इस मुश्किल को ख़त्म कर दे, ये जो एक पर्दा है हटा दे, इसका रिश्ता अच्छी जगह पे आ जाए। और जैसे ही अल्लाह सुब्हाना ताला नवाज़ देते हैं, फिर हम ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं कि उसी रब को नाराज़ कर देते हैं। वो शादी जिस पे हमें ये होता है कि हमने सारों को मनाना, इवन अपने नौकरों को भी हम खुश रखने की कोशिश करते हैं कि घर में खुशी है तो उनको भी खुश करें। और दूर-दराज़ के रिश्तेदार जो कभी नाराज़ हो गए तो उनको भी मनाने चले जाते हैं। लेकिन जिस रब ने वो अता की होती है, उसको नाराज़ कर देते हैं। लेकिन अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे हम अंडरस्टैंडिंग हमारी हो रही है कुरान के साथ, हम खुद एक दफ़ा हमने अपनी ज़ुबान में समझ लिया। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक अता करना कि क्योंकि अभी हमारे पास टाइम इतना कम होता है, पूरा पारा हमने 1 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश हो रही होती है। तो हम दुआ करते हैं कि इसके बाद हम तफ़सील के साथ इसको जान सकें। एक-एक अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म की डेप्थ को समझ सकें। हम तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीख सकें। और इंशाअल्लाह आप लोग कुरान मेरी ज़िंदगी यूट्यूब में जब आप देखते रहेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको तजवीद के साथ भी कुरान पढ़ा सकूँ और साथ में जो भी आपको डिटेल करवा सकूँ, ताकि आप लोग और भी एन्जॉय करें। क्योंकि ये सफ़र इतना खूबसूरत है कि जितना आप डूबते जाएँगे, उतनी एम्प्टीनेस लगेगी, आपको लगेगा कि अभी तो कुछ भी नहीं आया। और एक हंगर इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। अल्लाह करे कि वो हंगर हमें पैदा हो जाए, ताकि हम अपने फिर तो इतना मज़ा आएगा कि ना तो बोरियत का एहसास, ना फिर ये होता है कि मुझे कोई देखे, ना आप किसी को की तवज्जो चाहते हो, ना आपको कोई बस ये दिल चाहता है कि मुझे अल्लाह का पैगाम समझ आ जाए और मैं किसी तरह से ये पैगाम जो है वो दूसरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। और इंशाअल्लाह आप देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला इसमें हमें क्या कहते हैं कि क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है। कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि क़यामत का इल्म जो है वो किसी को भी नहीं पता, ये गायब की बात है कि कब इसका वक़्त आएगा और कैसे हो जाएगा। हाँ, उसकी अलामात अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में बय्यना बयान कर दी, जो आप पिछले सिपारों में पढ़ते आ रहे हैं कि अचानक आ जाएगी। लुक़मा मुँह के अंदर अभी नहीं जाएगा, जैसे हाथ लेके जा रहे होंगे तो क़यामत आ जाएगी, बाज़ार में चल रहे होंगे क़यामत आ जाएगी, वसीयत का मौका नहीं मिलेगा क़यामत आ जाएगी। जैसे बताने का ये मकसद है कि इतनी अचानक क़यामत हो जाएगी, तो फिर तौबा का कब मौका मिलेगा ना? तो इसलिए इंसान को चाहिए कि हर रोज़ तौबा करता रहे।
और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये आयत को देख के इतनी हैबत अल्लाह सुब्हानहू तआला की और इतना रोब दबदबा आता है। और जो फल अपने शगुफ़ों में से निकलते हैं और जो मादा रहम से हमल से होती है और जो बच्चा वो जनती है, सबका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला को होता है। अब देखिए जब से आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से और क़यामत तक के ज़माने में आप देखें कि जो फल अपने शगुफ़े से निकलता है और जो मादा अपना हमल जो उसके पेट में होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब पता है। और आप देखिए कि ना सिर्फ़ आप इंसानों को छोड़ के आप देखिए कि बाकी सब चीज़ें आप देखिए, चूंटियाँ देखें, इसके अलावा परिंदे देखें, जानवर देखें, मच्छर देखें, आप हर हर लेवल पे जाके देखें कि हर औरत जब वो मादा जो होती है वो बच्चा जनती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब पता है। और अल्लाह कहते हैं और जिस दिन अल्लाह ताला इन मुशरिकों को बुलाकर दरियाफ़्त फरमाएगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं? वो जवाब देंगे कि हमने तो तुझे कह सुनाया कि हम में से कोई इसका गवाह नहीं है, कि क़यामत के दिन सब मुकर जाएँगे, सब इनकार कर देंगे कि हमें नहीं पता था, तो अल्लाह क्या दिलों के हाल नहीं जानते होंगे? और अल्लाह कहते हैं और ये जिनकी परस्तिश इससे पहले किया करते थे, वो इनकी निगाहों से गुम हो जाएँगे और उन्होंने समझ लिया कि अब इनके बचाव का कोई ज़रिया नहीं है, कि मतलब वहाँ डर के उनको पता होगा कि अब बचत की कोई उम्मीद नहीं, तो झूठ बोल देंगे। भलाई के माँगने से इंसान थकता नहीं है। भलाई के माँगने से जब हम दुआ करते हैं तो आप देखिए हमारी दुआएँ क्या होती हैं। भलाई माँगते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इंसान जो है वो थकता नहीं है। और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे तकलीफ़ उसकी तरफ से कभी पहुँच जाती है, तो मायूस और नाउम्मीद हो जाता है। जो मुसीबत उसे पहुँच चुकी, इसके बाद अगर हम इसके रहमत का मज़ा चखा दें तो कह उठता है कि इसका तो मैं हकदार ही था और मैं तो ख़्याल नहीं कर सकता कि क़यामत कायम होगी, और अगर मैं अपने रब के पास वापस गया भी तो यकीनन मेरे लिए इसके पास बेहतरी है। यकीनन हम इन कुफ़ार को इनके अमाल से ख़बरदार करेंगे और इन्हें सख्त अज़ाब का मज़ा चखाएँगे। और जब हम इंसान को अपना इनाम अता करते हैं तो वो मुँह फेर लेता है और फिर किनारा कश हो जाता है, और जब हम मुसीबत उसके ऊपर कोई भी डालते हैं तो फिर लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला बन जाता है। जरा देखिए, ये ऐसे नहीं लगता? अपने नाम के साथ लगा के देखिए कि क्या ये मुझे नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे। हर एक अपने साथ लगा के देखे कि जब तो अच्छे वक़्त आते हैं, तो हम यू नो ऐसा होता है कि बस ठीक है, ये तो हम हमारा हक है, तो हम अल्लाह की इबादत में भी बुख़ल कर जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कभी कोई आज़माइश आती है, तो फिर तो हमारी दुआएँ और हमारी नमाज़ें और हमारे रोने और हमारा सब कितना लंबा होता है, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं पता? असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अच्छे वक़्त भी दिखाता है, जो कि ज़्यादातर अच्छा वक़्त होता है, तो अच्छे वक़्त में अल्लाह को शुक्र करके मना लेना चाहिए, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो आज़माइश ना डाले, क्योंकि अल्लाह अपने मोमिन बंदों को इस तरह से नहीं आज़माता। और फिर अल्लाह कहते हैं कि आप कह दीजिए कि भला ये तो बताओ कि अगर ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आया हुआ हो, तो फिर भी तुम ना मानो, तो फिर क्या इससे बढ़कर कौन बहका हुआ होगा जो मुखालफत में अल्लाह सुब्हानहू तआला के इतनी दूर चला जाए। और अनकरीब हम इन्हें अपनी निशानियां आफाक आलम में भी दिखाएंगे और खुद इनकी अपनी जात में भी दिखाएंगे। देखिए हमारी जात में निशानियां नहीं आती हैं अल्लाह की, कितने मुझसे होते हैं। अचानक हम कहते हैं कि ओह माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। हैरत नहीं हो जाती कभी कोई ऐसी चीज हमारे साथ हो जाती है कि हम हैरत ज़दा हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनकी अपनी जात में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझसे दिखाते हैं, यहाँ तक कि इन पर खुल जाए कि हक यही है कि आपके रब की हर चीज से वाकिफ होना काफी नहीं है। यकीन जानो कि ये लोग अपने रब के रूबरू जाने से शक में हैं। और याद रखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ का अहाता किए हुए। असल मामला ही ये है ना। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये यकीन मानो कि ये लोग अल्लाह के रूबरू जाने से शक में है। उनको ये लगता है कि वहां जाके पता नहीं, क्योंकि दुनिया की जिंदगी के आदी होते हैं कि किसी को दे दिला के काम करा लेंगे। तो वहां भी क्या वो ये सोच रहे हैं कि वहां पे भी कोई ऐसी सिफारिश कर देगा तो निकल जाएंगे, शफात हो जाएगी तो निकल जाएंगे, दुनिया में हम भले जो मर्जी करते रहें। यही यही गलतफ़हमी इंसान को तबाह कर देती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी खूबसूरत आयात से हमें बार-बार समझा रहे हैं कि हम अपनी इस्लाह कर लें।
اور یہ सूरत इतनी खूबसूरत थी। अब देखिए इंशाल्लाह अगली सूरत में अल्लाह सुब्हान तआला सूरत अश-शूरा हम पढ़ेंगे, जिसमें देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें और क्या अहकामात देते हैं। शूरा का मतलब होता है मशवरा करना आपस में। और अब देखिए कि इसके बारे में कि हम जब भी कोई काम करते हैं, हमें कैसे मशवरा करना चाहिए, किन लोगों से। आपको याद है कि जंग ओहद में जिन सहाबा से ने दरा छोड़ा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो सारे जंग थी वो उसका पलटा पूरा चेंज हो गया था। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप इनको माफ कीजिए, ना सिर्फ इनको माफ करें, देखिए सहाबा के दर्जात आप देखें कि ना सिर्फ उनको माफ करें बल्कि आप उनके लिए मगफरत की दुआ भी करें। और फिर उसके साथ कहा कि इनसे मशवरा भी करें, क्योंकि मशवरा इंसान किससे करता है? जिसको वो अपने बहुत क्लोज समझता है ना, जिसको उसको पता होता है कि ये मुझे मशवरा ठीक देगा। तो अल्लाह सुब्हान तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इनसे अपना दिल खराब नहीं करना, बल्कि इनसे अपने मशवरा भी करना है। और अब देखिए इस सूरत में ये सूरत मक्की सूरा है और इसमें 53 आयात है और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम, हरूफ मुक़त्तात हैं, आइन, सीन, क़ाफ। ये एक सूरा है जिसके अंदर 2 दफ़ा हरूफ मुक़त्तात आए हैं। और अब देखिए अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला जो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है, इसी तरह तेरी तरफ और तुझसे पहले लोगों की तरफ वही भेजता रहा। आसमान की तमाम चीज़ें और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है, और वो बरतर और अज़ीम है। देखिए अल्लाह सुब्हान तआला बार-बार, आपको ये सेंटेंस आपको याद हो गया होगा कि कहते हैं आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह सुब्हान तआला की मलकियत है। अल्लाह बादिश है, अल्लाह रब है, वो सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। आपने पहले पढ़ा कि अल्लाह ने कहा इंसान तुझे नहीं पता कि उनकी तस्बीह कैसी है, वो सब अल्लाह सुब्हान तआला के सामने झुके हैं। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि कुरान को, इस कलाम को अल्लाह सुब्हान तआला ने पहाड़ों पे पेश किया, और उन्होंने खशियत इलाही से, उनका ये हाल था कि उन्होंने ये बोझ उठाने से इनकार कर दिया, और इंसान ने इस बोझ को उठा लिया। क्यों उठाया था? क्योंकि उसको इतना खूबसूरत, उसने जन्नत देखी, उसने वो वादे देखे कि जो इंसान नेक होगा, जो अल्लाह की बातों को मानने वाला होगा, जो मोमिन होगा, जो मुत्तकी होगा, उसको अल्लाह सुब्हान तआला कितने इनामात देगा। और फिर भूल गया उसके बाद। अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की पाकी तारीफ के साथ बयान कर रहे हैं और ज़मीन वालों के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। खूब समझ रखो कि अल्लाह सुब्हान तआला ही माफ़ फरमाने वाला और रहमत करने वाला है। और जिन लोगों ने इसके सिवा दूसरों को अपना कारसाज़ बना रखा है, अल्लाह सुब्हान तआला इन पर निगरान है और आप इनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना परेशान होते थे, इतनी दुआएं मांगते थे, लंबे-लंबे रुकू सुजूद करते थे और क़याम करते थे कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि आप क्या अपने आप को हलाक कर लेंगे? आपका काम सिर्फ इनको मेरा पैगाम देना है, फिर मैं और मेरा बंदा जानेंगे कि क्या करना है। आप बस मेरा पैगाम देते रहें। और इसी तरह हमने आपकी तरफ अरबी कुरान की वही की है, ताकि आप मक्का वालों को, इसके आस-पास के लोगों को खबरदार कर दें और जमा होने के दिन से जिसके आने में कोई शक नहीं डराए। देखिए बार-बार क़यामत का दिन, द डे ऑफ जजमेंट का अगर डर हमारे अंदर होगा, तो हम अपने दुनिया में हम अपना कदम फूँक-फूँक कर उठाएँगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें आखिरत का यकीन है, लेकिन यकीन नहीं है। हमें पता है क़यामत है, लेकिन हमें यकीन नहीं आता ना उस तरह से। जब हमें ये यकीन होगा कि क़यामत होगी, हमने अपने रब के सामने हाज़िर होना है, हम जो कुछ यहाँ पे कर रहे हैं उसका जवाब देना है। इधर किरामन कातिबीन एक-एक चीज़ लिख रहे हैं। वो सब अल्लाह सुब्हान तआला के सामने उस दिन ज़ुबानें बंद हो जाएँगी, मुँह बंद हो जाएँगे। उस दिन हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारे इर्द-गिर्द सब चीज़ें गवाही देंगी, बोल उठेंगी उस दिन। अल्लाह सुब्हान तआला उनको बोलने की ताकत अता करेंगे। तो फिर अगर हमें ये यकीन हो जाए कि ये सब कुछ होगा, तो फिर दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारे अमल चेंज ना हो। हमें अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात समझना है। देखिए आज उर्दू में कुरान पढ़ रहे हैं, फिर तो दिल को लगेगी ना ये बात कि अब मैंने जानना है कि इस कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला आखिर मुझे क्या कह रहे हैं। ये कुरान मेरे लिए नाज़िल हुआ है, ये मेरी पर्सनल किताब है, मुझे जानना है। देखिए कभी ऐसा होता है ना कि आप जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हमारा दिल कैसे काम करता है, हमारे फेफड़े कैसे काम करते हैं, हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं, हमारे किडनीज़ कैसे काम करती हैं।
تو شوق کیسے آتا ہے؟ جب مجھے یہ شوق ہوا تھا تو میں نے پڑھنا یہ شروع کیا کہ میں پہلے جانوں کہ میرے اندر کا سسٹم کیسا ہے، اس کو پہچانتے ہوئے میں اپنے رب کی شان کو پہچانوں کہ کیا کیسے ایک دماغ دیکھیں، آپ اس کی پکچر دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، کیسے وہاں سے حکم ملتا ہے۔ ایک تو ہمارے پاؤں کے آخری حصے میں بھی جا کے درد ہوتی ہے اگر ہمیں کبھی کوئی چیز چھپ جاتی ہے، کس طرح سے وہ حکم دیتا ہے اور ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے اور جا کے ادھر خارش کراتا ہے اس طرح کر کے کہ اس کو پتہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو بنایا۔ وہ رب جو اتنا بڑا رب ہے، ہمیں اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، ہم اتنے چلاک بنتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو میرا اللہ ہے نا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہنا۔ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں چیزوں کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ڈرا دے، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں نا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو چن لیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ کیا ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہوا، اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے ہیں اور چھپاؤں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سننے اور دیکھنے والا ہے، آسمان اور زمین کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ دیکھیں دین ہمیشہ سے ایک راہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی بات پہ عمل کرنا ہے، لیکن شریعت بدلتی رہی ہے کیونکہ اس کے حالات کے مطابق جو بھی نبی آئے تھے، جب لوگوں نے بعد میں اس میں چینجز کر دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو نئی شریعت دی اس میں ان چینجز کو ہٹایا اور اس وقت کے مطابق نئی چینجز جو بھی دی تھی۔ دین ہمیشہ ایک رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور جو بذریعہ وحی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دی، اور جس کی تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ بلا رہا ہوں، تو ان مشرکوں کو بتا دیں کہ یہ چیز، اس پہ عمل اگر نہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی نہیں چھوڑیں گے، اور ان کی صحیح رہنمائی بھی کرتے رہو۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی بات اس وقت تک مقرر نہ ہوئی ہوتی جو پہلے سے قرار پائی ہوئی تھی، تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ دیکھیں یہ بات بھی آپ نے کتنی دفعہ پڑھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر پہلے سے فیصلہ تقدیر کا نہ ہوا ہوتا تو جو یہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کب کا ان کو ختم کر چکا ہوتا۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ہم کو امید دی کہ تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ پہلے لکھ چکے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کا جو ہتھیار دیا ہے، جب ہم دعا مانگتے ہیں خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر جب ان کو قبول کر لیتا ہے تو وہ تقدیر کے فیصلے بھی بدل دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تقدیریں تو دنیا آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے لکھتی گئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ لکھی تھی نا کہ کیا انسان نے کرنا ہے کیا نہیں۔ لیکن دعا کا ہتھیار دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دعا جو ہے وہ آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اور اب تو اتنے خوبصورت دن ہیں، اتنی خوبصورت راتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے رو رو کر مانگے، اللہ ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اللہ سنتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں اور جن لوگوں کو اس کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
बस आप लोगों को इसी तरह बुलाते रहें और जो कुछ आपसे कहा गया है इस पर मजबूती से जम जाएं और इनकी ख्वाहिशों पर मत चलें और कह दें कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जितनी किताबें नाजिल फरमाई है मेरा इन सब पर ईमान है। अब मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम में नाइंसाफी ना करूं। हमारा और तुम सब का परवरदिगार अल्लाह है। हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं। और अल्लाह कहता है कि अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ लौट कर जाना है। देखिए सूरत में कितनी दफ़ा हम ये बात पढ़े हैं कि आखिर हमने अल्लाह के पास जाना है और वही हमें हमारा हिसाब करेगा और हमारे अच्छे अमाल का बदला उधर देंगे अल्लाह सुब्हान तआला। लेकिन फिर याद कर लीजिए कि जिसका हक नहीं दिया होगा उस दिन अल्लाह सुब्हान तआला मज़लूम को ये इख्तियार देगा कि वो अपना हक जब लेने आएँगे तो अल्लाह सुब्हान तआला फ़रिश्तों को कहेंगे कि इस बंदे के नामा-ए-माल से इसकी नेकियाँ निकाल के उसके नामा-ए-माल में डाल दो। और जब नेकियां खत्म हो जाएंगी और अगर कोई हक लेने आ गया तो उसके गुनाह उसकी नामा माल में डाले जाएंगे और वो बंदा जो इतनी खुशियों के साथ जाएगा तो मैंने तो आज तक कोई नमाज कज़ा नहीं की, हज नहीं छोड़ा हुआ, मतलब अपने फ़राइज़ पूरे किए हुए, रोज़े रखे हुए, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। वहां पे अगर आप इंसानों के हकूक अदा ना किए करके जाएंगे, लोग हक लेने आ जाएंगे। तो आप हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि हमारे देखिए हम अक्सर ये होता है कि हम अपने हक माँगने में बड़े तेज़ होते हैं, कि मेरे लिए ये नहीं किया, मुझे ये नहीं दिया, मेरे बच्चों ने आगे से ये कर दिया, खामन ने ये कर दिया, फलाँ मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, नंदों ने ये जवाब दे दिया। हर वक़्त हमें अपने गेन करने का, हमारा अपना क्या हक है उसकी फ़िक्र रहती है, लेकिन हमने क्या देना है उसका हिसाब का कोई फ़िक्र नहीं है। जिसका हिसाब देना है। तो ये सारे अगर अपना हक लेने आ जाएँगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं और जो लोग अल्लाह सुब्हान तआला की बातों में झगड़ा डालते हैं, इसके बाद कि मखलूक उसे मान चुकी, इन पर गज़ब है और इनके लिए सख्त अज़ाब है। अल्लाह ताला ने हक के साथ किताब को नाज़िल किया। अब देखिए बार-बार कुरान की बात आ रही है। अब आपने अहद कर लेना है कि इस रमज़ान के बाद मैं इस किताब को ऐसे समझूँगी जैसे मैं अपनी ज़ात को समझती हूँ। मैं ऑन करना शुरू कर दूँगी इस किताब को कि मुझे पता होगा कि मेरे रब के अहकामात क्या हैं और फिर अल्लाह से मैं मदद माँगूँगी कि इस कुरान को मेरी ज़ात पे नाज़िल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और तराजू भी उतारी है और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि और आपको क्या खबर, शायद कि क़यामत करीब ही हो और इसकी जल्दी इन्हें पड़ी है जो उसे मानते ही नहीं हैं। जो इसको क़यामत को मानते नहीं है, उसके लिए कोई अमल नहीं करते, उनको ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है कि आखिर कब आएगी, रोज़-रोज़ हमें सुनाते हो। और जो इस पर यकीन रखते हैं वो तो डरते हैं इस बात से कि क़यामत आएगी। उन्हें इसके हक होने का पूरा इल्म है। याद रखो जो लोग क़यामत के मामले में लड़ते झगड़ते हैं वो दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही लुत्फ़ करने वाला है। जिसे चाहता है कुशादा रोज़ियाँ अता करता है और वो बड़ी ताकत वाला है और बड़े ग़लबे वाला है। जिसका इरादा आखिरत की खेती का हो, हम इसे इसकी खेती में तरक्की देंगे और जो दुनिया की खेती का तलब करने वाला हो, हम इसे भी कुछ न कुछ दे देंगे और लेकिन उस शख़्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, क्या इन लोगों ने ऐसे शरीक मुकर्रर कर रखे हैं, जिन्होंने ऐसे अहकाम दीन मुकर्रर कर दिए हैं, जो अल्लाह के फरमाए हुए नहीं हैं। अगर फैसले के दिन का वादा ना होता, तो अभी ही अल्लाह सुब्हान तआला इनके दरमियान फैसला कर चुके होते। देखिए फिर वही बात आ गई कि अगर तकदीर में ये दिन का फैसला ना लिखा होता कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि कब का फैसला कर दिया होता। ये अक्सर ऐसा नहीं होता, हम कहते हैं कि इतनी बुराइयां आ गई, इतनी फहाशी आ गई, इतनी लोग ये कर रहे हैं, कैसे ऐसे हो सकता है, क़यामत क्यों नहीं आ जाती, क़यामत क्यों नहीं टूट जाती। जवाब है ये कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं अगर फैसले का दिन मुकर्रर ना होता तो अल्लाह सुब्हान तआला कब का फैसला कर चुके होते। यकीनन इन ज़ालिमों के लिए ही दर्दनाक अज़ाब है। आप देखेंगे कि ये ज़ालिम अपने अमाल से डर रहे होंगे, जिनके वबाल इन पर वाक़िअ होने वाले हैं और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, वो बहिश्तों के बागात में होंगे और जो ख्वाहिश करेंगे अपने रब के पास मौजूद पाएँगे, यही बड़े फ़ज़ल की बात होगी। यही वो है जिसकी बशारत अल्लाह सुब्हान तआला अपने इन बंदों को दे रहा है जो ईमान लाए और सुन्नत के मुताबिक नेक अमल किए, तो कह दीजिए कि मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता हूँ, मगर मोहब्बत और रिश्तेदारी की। जो शख्स कोई नेकी का काम करता है, हम इसके लिए नेकियों में और बढ़ा देते हैं
بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدر کرنے والا ہے۔ یہاں پہ جو ہم نے یہ پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کہو کہ لیکن رشتہ داری کا تو خیال کریں، کہ جب وہ تنگ کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے تھے، قرآن پہ بلیو نہیں کر رہے تھے، تب مشرکین مکہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والے اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں سنتا ہوں اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر بھی دیتا ہوں، اور کفار کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ تو زمین پر فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، اور اپنے بندوں سے پورا باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی ہے جو کارساز و قابل حمد و تعریف ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے، اور اس میں جانداروں کا پھیلانا، اور اس پر بھی قادر ہے کہ جسے چاہے وہ جب چاہے ان کو جمع کر لے۔ اور اتنی خوبصورت اب یہ آیا ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے تاکہ ہمارا یہ کانسیپٹ ایک اچھے سے کلیئر ہو جائے کہ جب کبھی ہم پہ کبھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی مصیبت آتی ہے، تو ہمارا رویہ اس وقت کیا ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، کہ جو بھی پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھی مصیبت، فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم، کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَیَعْفُو عَن کَثِیر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت سے گناہ یوں ہی تمہارے معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے کہ جو مصیبت تمہیں اے انسان پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کے جو محکوم لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے انڈر لوگ ہوتے ہیں، ہمارے انڈر کون ہے؟ ہمارے کچھ نوکر ہوں گے، یا پھر ہماری اولاد ہے آف کورس، اور یا پھر اگر ہم کسی آرگنائزیشن میں کام کریں یا کہیں جاب ایسی کریں کہ ہمارے انڈر کوئی لوگ ہیں تو وہی ہمارے انڈر ہو سکتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان کو ان کا نافرمان بنا دیتے ہیں۔ جب کبھی ایسا ہو کہ اولاد نافرمانی کر رہی ہے یا آپ کے انڈر جو لوگ ہیں نافرمانی کریں، فوراً رجوع اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ فوراً معافی دے دیں گے انشاءاللہ، اور فوراً جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائیں گی۔ اور اللہ آگے کیا ہمیں بتا رہے ہیں، اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو سکتے ہو، تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، تو مدد تو اللہ سے ہی مانگنی ہے نا۔ اور پھر دریا میں چلنے والی پہاڑ جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندر پر رکی رہ جائیں، یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں، یا انہیں ان کی کرتوتوں کے باعث تباہی کر دے۔ وہ تو بہت سی خطائیں یوں ہی درگزر کر دیتے ہیں، اور تاکہ وہ لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں اور معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ وہ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیا کے لیے کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے اور پائیدار بھی ہے، اور ان کے لیے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے یہ پڑھا نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں، غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب ان ظالم اور زیادتی کرتے ہیں، اور جب ان پر ظلم اور زیادتی ہو تو صرف بدلہ لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے۔ بدلہ لینے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تم بدلہ لے سکتے ہو تو ضرور بدلہ لو، لیکن اس سے بڑھ کر نہیں کرنا۔ اور اللہ کہتے ہیں اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے، جتنی کسی نے برائی کی اتنی ہی برائی سے دیتے ہیں، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور دیکھیں جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو، اللہ اکبر، وہ اپنی شان سے، جس کو ہماری اوقات کیا ہے، ہم کسی کو دیں بھی تو ہم کیا دے سکتے ہیں، ہم کسی سے مانگے بھی تو کیا مانگ سکتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا اجر اس کے ذمہ آ جاتا ہے تو اس کی تو شان ہی دیکھیں کیا ہوگی۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔
और जो शख्स अपने मज़लूम होने के बाद बराबर का बदला ले ले, मज़लूम होने के बाद बराबर का बदला ले ले, तो ऐसे लोगों पर इल्ज़ाम कोई नहीं है, वो ले सकते हैं। ये रास्ता सिर्फ़ उन लोगों पर है जो खुद दूसरों पर ज़ुल्म करें और ज़मीन में नाहक फ़साद करते फिरें, यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और जो शख्स सब्र कर ले, जो सब्र कर ले और माफ़ कर दे, यकीनन ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। और जिसे अल्लाह बहका दे, इसके बाद कोई चारा साज़ नहीं। वो तो देखेगा कि ज़ालिम लोग अज़ाब को देखकर कह रहे होंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उस दिन सब लोग ये देखेंगे कि ज़ालिम लोगों पर जब अज़ाब होगा कि उनके पास वापसी की कोई उम्मीद नहीं होगी। और और तू देखेगा उन्हें कि वो जहन्नम के सामने ला खड़े किए जाएँगे, मारे ज़िल्लत के झुके हुए होंगे, और कन आँखियों से, और जैसे होता है ना कि चोर आँखों से देखना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ऐसे देख रहे होंगे। और ईमान वाले साफ कहेंगे कि हकीकी ज़ियाकार वो हैं जिन्होंने आज क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाल दिया। देखिए, आप खुद भी और अपने घर वालों को भी नुकसान में डाल दिया। देखिए, मैं अक्सर ऐसी आयत जब पढ़ती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदमी को जो ज़िम्मेदारी दी थी ना कि घर का कवाम बनाया था, वो आयत जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर हमारे दिल में होता है कि आदमी को एक दर्जा, बड़ी फ़ज़ीलत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी। वो देखिए उस पे बोझ कितना बड़ा डाल दिया। उसको जवाबदेही देनी होगी ना कि वो कवाम जो है, उसके घर वाले, उसके बच्चे और उसकी बीवी का एक्ट क्या हो रहा है। वो दीनी तौर पे क्या कर रही हैं और कैसे कर रही हैं। अगर वो उनकी बेदीनी पे ओके है तो उसको तो जवाब देना पड़ेगा ना आगे जाके। ये बड़ी सोचने की बात है, उन पे बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि याद रखो कि यकीनन ज़ालिम लोग दायमी अज़ाब में होंगे। इनकी कोई मददगार नहीं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अलग इनकी इमदाद कर सके, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, इसके लिए तो कोई रास्ता नहीं है। अपने रब के हुक्म मान लो, इससे पहले कि अल्लाह की जानिब से वो दिन आ जाए जिसका हट जाना नामुमकिन है। तुम्हें इस रोज़ ना तो कोई पनाह की जगह मिलेगी, ना छुप कर कहीं छुप सकोगे। अगर ये मुँह फेर लें, तो हमने आपको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। आपके ज़िम्मे तो सिर्फ़ पैगाम पहुँचा देना है। हम जब कभी इंसान को अपनी मेहरबानी का मज़ा चखाते हैं, तो वो उस पर इतराने लग जाता है। और अगर इन्हें इसके अमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुँचती है, तो बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। आसमान और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, और जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियाँ देता है। कितनी खूबसूरत देखें ये आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो जिसे चाहता है बेटे अता करता है, जिसे चाहता है बेटियाँ देता है, जिसे चाहता है मिला-जुला कर बेटे या बेटियाँ देता है, और जिसे चाहता है उसको बाँझ कर देता है। अल्लाहु अकबर! ये इतनी बड़ी आयत है कि इसके बाद मैं अक्सर ये कहती हूँ कि देखिए, फिर एक उम्मीद है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि दुआ, दुआ का हथियार है हमारे पास, कि अगर तकदीर में ये लिख दिया गया है, तो दुआ तो उसको हटा सकती है ना। और वो बात हमें किसने सिखाई है? हमें इसी कुरान ने सिखाई है। अल्लाह से दुआ करें, जिन-जिन की औलाद नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी किसी को इस मुश्किल में ना आज़माए। और वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। नामुमकिन है कि किसी बंदे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलाम करे, मगर वही के ज़रिए, या पर्दे के पीछे से, या किसी फरिश्ते को भेजे, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से जो चाहे वही करे। बेशक वो बदतर है और हिकमत वाला है। और उसी की तरफ हमने आपकी तरफ और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से रूह को उतारा। आप इससे पहले ये भी नहीं जानते थे कि किताब और ईमान क्या चीज़ है, लेकिन हमने इसे नूर बनाया, इसके ज़रिए से अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं हिदायत अता करते हैं। देखिए, आज आप कुरान सुन रहे हैं ना, आप देखिए कि ये आप सोचिए ज़रा कि कितनी बड़ी बात है। आप अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं, अल्लाह ने आपको चुन लिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे अपना कलाम किसी को नहीं सुनाते हैं। जिनके दिलों में ऐसी चीज़ होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ से उठा देते हैं उसको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों में से चुन लेते हैं लोगों को और हिदायत देते हैं। बेशक आप राह रास्त पर हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इस अल्लाह की राह की, जिसकी मलकियत में आसमान और ज़मीन की हर चीज़ है। देखिए, फिर वही बात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार-बार ये कहते हैं कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है, उसके अंदर हम भी तो हैं ना, उसका मालिक सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। वो ही क़यामत के दिन इसका सवालों के जवाब पूछ लेगा सारे के सारे, और आगाह रहो कि सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएँगे।
कुछ यहाँ पे नहीं वापस रहना, सब अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत सूरत थी। इंशाल्लाह अब हम एक अगली सूरत का आगाज़ करते हैं। इसमें इतनी प्यारी अब छोटी-छोटी सूरतें आ रही हैं और उसमें इतने खूबसूरत पैगाम है। एक्चुअली ये है कि अगर हमारी तौहीद पक्की हो जाएगी ना, जब अल्लाह से मोहब्बत पक्की हो जाएगी तो सब कुछ हमारा रास्ते जो होते हैं ना, जैसे पज़ल एक होता है, हम जोड़ रहे हैं, इधर का इधर लगा रहे हैं और जैसे ही तौहीद पक्की होती है, सारे पज़ल्स अपनी जगह पे आके बैठ जाते हैं। फिर आपका वो हाल हो जाता है कि मैं साँस भी लूँ तो मैं अल्लाह की मर्ज़ी की। मैं साँस भी लूँ तो ऐसे लूँ कि मेरा रब मुझसे खुश हो जाए। हर साँस अल्लाह बन जाता है, हर साँस से अल्लाह की आवाज़ निकलती है। अल्लाह करे कि हमारा वो मुकाम हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब सूरत ज़ुख़्रफ़ मक्की सूरा है, इसमें 89 आयतें हैं और इसमें 7 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ़ मुक़त्तात हैं, वल किताबिल मुबीन और कसम है इस वाज़े किताब की। देखिए कितनी दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसम खाई है। आपने कितनी आयत में देखा कि ये किताब हक़ है। इसके अंदर जितने अहकामात हैं, किसके लिए अहकामात हैं? हमारे लिए हैं। और किन-के लिए उतारे गए? हम ही जब नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं जानेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे रब ने क्या कहा है? क़यामत के दिन जाके क्या खड़े होके कह देंगे कि नहीं आया था? अब देखिए हमारी ज़ुबान हम सीखते हैं ना, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश है, हमारी ज़ुबान नहीं है। हमने सीखी है ना, उसमें अबूर भी हासिल कर लिया। लेकिन क्या इतना हमारे दिमाग में ये चीज़ क्यों नहीं आती है कि ये कलाम अल्लाह का कलाम है? इस ज़ुबान को सीखें और उस इंग्लिश तो हमने वैसे ही सीख ली थी ना, इसको तो हम उस शौक और उस ज़ौक़ से सीखें कि ये मेरे रब का कलाम है। इसके एक-एक लफ्ज़ पे 10 नेकी मिलती है, एक-एक हर्फ पे 10 नेकियाँ मिलती हैं। इसमें मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें नाज़िल होती हैं बंदे पे। इसको देखने से आँखों को ठंडक मिल जाती है। तो उस कलाम को ना सीखें तो कितनी बड़ी मैं कहती हूँ कि इंसान को क्या कहना चाहिए? लफ्ज़ भी नहीं समझ आते हैं कि कितनी बड़ी हमारी कमज़ोरी हो जाती है। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फिर वही कहते हैं कि दुआ माँगे, मदद माँगे कि हमें तौफ़ीक अता करे कि हम क इस किताब की हिकमत को समझें, इस पे अमल करने वाले बन जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसीलिए मैं जो आपको कह रही थी ना कि अरबी ज़ुबान है तो इसको सीखें हम लोग, तो अल्लाह कहते हैं कि हमने इसको अरबी ज़ुबान का कुरान बनाया है कि तुम समझ लो। अब हमें समझ नहीं आती है, हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब हम ये ज़ुबान हमारी नहीं है तो हमारी नहीं है तो हमने समझनी नहीं है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम समझो अब इसको, यकीनन ये लौहे महफूज़ में है और हमारे नज़दीक बड़ी बुलंद वाली और हिकमत वाली किताब है। ऐसी किताब को क्यों ना समझे? और फिर क्या हम इस नसीहत को तुमसे इस बिना पर हटा लें कि तुम हद से गुज़र जाने वाले लोग हो? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने अगले लोगों में भी कितने ही नबी भेजे हैं, जो नबी इनके पास आया और लोगों ने उसका मज़ाक उड़ाया। फिर हमने इनमें से ज़्यादा ज़ोरावरों को तबाह कर डाला और अगलों के लिए मिसालें बना दी। अगर आप इनसे दरियाफ़्त करें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो यकीनन यही जवाब देंगे कि इन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बना दिया और उसने तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए ताकि तुम इस पे रास्ता पा सको। और उसी ने आसमान से एक अंदाज़े के मुताबिक पानी नाज़िल फ़रमाया और बस हमने इसमें मुर्दा शहर को आबाद किया, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार-बार बारिश की एग्ज़ाम्पल देते हैं ना कि मुर्दा शहर था, उसमें बारिश हुई, किस तरह से पौधे निकलते हैं उधर, किस तरह से वो फल निकालते हैं, कैसे सारा कुछ होता है। तो क़यामत से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इसी तरह से बारिश होगी, तो सब इंसान जो है वो जैसे पौधे नहीं उगते हैं, इसी तरह से अपनी कब्रों में से उग आएँगे, निकल आएँगे बाहर। और अल्लाह कहते हैं कि जिसने तमाम चीज़ों के जोड़े बनाए हैं और तुम्हारे लिए कश्तियाँ बनाई और चौपाए जानवर पैदा किए, जिन पर तुम सवार होते हो, ताकि तुम इनकी पीठों पर जमकर सवार हुआ करो, फिर अपने रब की नेमत को याद करो, जब इस पर ठीक-ठाक बैठ जाओ। और फिर जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, जहाज़ में जाते हैं या कहीं भी सफ़र में निकलते हैं, तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ भी हमें सिखाई कि जब इत्मीनान से बैठ जाओ, तो फिर दुआ क्या करो कि सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, कि फिर ये माँगा करो और कहो कि पाक ज़ात है उसकी जिसने इसे हमारे बस में कर दिया, हालाँकि हम इसको काबू करने की ताकत नहीं रखते थे।
کہ अब देखिए गाड़ी में बैठ के जब हम ये दुआ पढ़ते हैं तो कितना सुकून हो जाता है ना, कि फिर डर ही नहीं लगता, कि क्योंकि गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी कभी भी हमारी ब्रेक्स ऐसे हो सकता है कि एकदम से फेल हो जाए, कोई आके हमें मार दे, या हमारी गाड़ी चलाने के तरीका ठीक ना हो। तो हम पहले अल्लाह से दुआ दुआ करें कि जिस सवारी पे हम बैठे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर आप इसको अपने काबू में ना रखेंगे तो हमारे तो इख्तियार में नहीं है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अपने इख्तियार में कर लेते हैं। और फिर अल्लाह कहते हैं कि और बिल यकीन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और उन्होंने अल्लाह के बाज़ बंदों को उसका जुज़ ठहरा दिया। यकीनन इंसान बड़ा खुला नाशुक्रा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी मखलूक में से बेटियां तो खुद रख ली और तुम्हें बेटों से नवाज दिया। हालांकि इनमें से किसी को जब इसकी खबर दी जाती है, जिसकी मिसाल इसने अल्लाह रहमान के लिए बयान की, तो इनके चेहरे से पड़ जाते हैं और गमगीन हो जाते हैं कि अल्लाह की औलाद लड़की हैं जो ज़ेवरात में पलती हैं। देखिए यहाँ से पता चलता है कि औरतों को ज़ेवरों का शौक होता है, ये तो अल्लाह सुब्हान तआला ने भी कह दिया ना। और झगड़े में अपनी बात भी वाज़ेह नहीं कर सकती, यानी इतनी नाज़ुक मिज़ाज होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे किसी मासूम सी, नाज़ुक सी किसी लड़की की बात हो रही है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब झगड़ा होता है तो बात भी वाज़ेह नहीं करती, रोना शुरू हो जाती है ना जैसे। तो अल्लाह कहते हैं कि अब मेरे लिए तो कहते हैं कि फरिश्तों को बेटियां बना दिया, अपने लिए तो लड़के रखते हैं, कि ऐसे तो कैसा ये फैसला करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि लड़कियां अच्छी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं की, उनके माइंड, उनका जो सेटअप है उसके बारे में बात करते हैं कि देखो वो कैसी बात करते हैं कि जो कम दर्जे की अपने लिए चीज समझते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मंसूब करते हैं। और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान की इबादत गुजार हैं औरतें करार दे रखा है। क्या इनकी पैदाइश के मौका पर ये मौजूद थे? इनकी ये गवाही लिख ली गई है और इनसे इस चीज के बारे में पूछा जाएगा। देखिए इन्होंने क्या कहा था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटी हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये लिख लिया गया है। इनका कहना, हम कितनी बातें करते हैं, हमारी गवाहियां क़यामत के दिन नहीं अल्लाह के सामने पेश होंगी। हम तो ऐसे बात कर जाते हैं, फलां ने ये कहा, उसका ये बात, झूठी सच्ची बात, इधर से सुनी बात धड़ से उधर बता दी। अच्छा उसको बता के फिर उसको मुसीबत में डाल देते कि तुम किसी को ना बताना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब वो बेचारी का पेट भले फट जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि गवाहियां लिख ली जाएंगी, जो कुछ तुम इस दुनिया में करते हो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेगा, बाज़ पुर्स की जाएगी। और कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम उसकी इबादत ना करते, इनकी इबादत ना करते, इन्हें इसकी कुछ खबर नहीं है, ये तो सिर्फ झूठी बातें करते हैं। क्या हमने इन्हें इससे पहले कोई और किताब नहीं दी थी जिसे ये मजबूती से थामे हुए थे? नहीं नहीं, बल्कि ये तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादों को एक मजहब पर पाया और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। और इसी तरह आपसे पहले भी हमने जिस बस्ती में कोई डराने वाला भेजा, वहां के असूदा हाल लोगों ने यही जवाब दिया। असूदा हाल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए ये भी आपने बार बार पढ़ा है कि होता क्या है कि जो लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ा नवाजा होता है, या फिर बड़ा पढ़े लिखे एक तबका होता है, उनके दिमाग में अगर पढ़ा लिखा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस पढ़े लिखे के होने के साथ साथ उनके पास हिदायत नहीं है ना, अल्लाह की किताब उनकी जिंदगी में नहीं खुली है, फिर वो ऐसी शिर्क करते हैं, फिर वो ऐसा जवाब आगे से देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो अपने नॉलेज को अपना खुदा बना लेते हैं ना, कि हमें अकल है, हमें पता है। लेकिन मैं आज ये बात सोच रही थी कि देखें कि आज जो कोरोना आ गया, वायरस आ गया, कितनी बेबसी होगी। कहाँ गए वो सब बड़े बड़े डॉक्टर, कहाँ गए वो बड़े बड़े केमिस्ट, कहाँ गए वो बड़ी बड़ी चीजें निकालने वाले कि इसको ये करना है वो करना है। कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को बेबस कर दिया कि चुप करके अब बैठो और देखो कि मेरी कुदरत क्या है। अब भी अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को ना पहचाने, और देखिए वक्त कितना खूबसूरत है कि एक तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि देखो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को बेबस करता है, और दूसरा महीना देखिए कितना खूबसूरत कि उसमें हमें तौबा का मौका भी मिल गया और हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला को मनाने का भी मौका मिल गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब अपनी कुदरत दिखाने पे आ जाते हैं तो इंसान को इसी तरह से बेबस कर देते हैं। और अल्लाह कहते हैं कि इसी तरह आपसे पहले भी हमने जिस बस्ती पर कोई डराने वाला भेजा, वहां के असूदा हाल लोगों ने यही जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादों को एक राह पर और एक दीन पर पाया है, और हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। ए नबी, आप कह दीजिए कि अगर जो मैं तुम्हारे पास इससे बहुत बेहतर दीन लेके आया और जिस पर तुमने अपने बाप दादों को पाया, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इसके मुनकिर हैं, जिसे तू दे दे। बस हमने इससे इनसे इंतकाम लिया, और देख ले झुटलाने वालों का अंजाम क्या होता है।
اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے کے لیے چھوڑ گئے تاکہ لوگ شرک نہ کریں، بلکہ ان میں سے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان اور اسباب دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق کو صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، اور حق کے پہنچتے یہ بول اٹھے کہ یہ تو سراسر جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے سردار طائف میں دیکھو اور ادھر مکہ کے اندر بھی قریش میں بھی اتنے بڑے سردار ہیں، تو ان کے اوپر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی، ان کے اوپر کیوں نہیں آئی ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کی تقسیم پر یہ جھگڑ رہے ہیں؟ اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ بھی اتنی خوبصورت آیت ہے، اس کو بھی اب غور سے دیکھیے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں خلاصہ، یہ میری فیورٹ آیت ہے، میں اکثر یہ درس میں بھی کوٹ کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو وہ جو کافر ہے نا، کیونکہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، کوئی دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، کاروبار میں ترقی، دن رات پاگلوں کی طرح لگ جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو ان کے گھروں کو سونے کا بنا دیتا، وہ سیڑھیاں جس پہ چڑھتے ہیں چاندی کی بنا دیتا، وہ تکیے مسندوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو ایسا بنا دیتا، لیکن اس لیے کہ مومن لوگ دیکھ کر کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہے، کہ اتنی حقیر دنیا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی یہ اپنے اللہ کو بھول گئے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں میں تو چاہوں کہ اتنی حقیر چیز کو ان کے پاؤں کے نیچے ڈال دوں۔ لیکن دیکھیے پھر آگے اس آیت کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کیسے بیان کرتے ہیں کہ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے، مینس کہ جو مومن ہیں وہ بھی کہیں کافروں کی طرح یا جو منکر ہیں منافقوں کی طرح نہ ہو جائیں، تو رحمان کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو اللہ کہتے کہ ہم چاندی کی بنا دیتے، اور ان کے زینوں کو، ان کی سیڑھیوں کو بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کی دروازوں اور تختوں پر جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سونے کی بنا دیتے، اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آخرت میں صرف اللہ کے متقیوں پرہیزگاروں کو ملے گا، دنیا میں بھلے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں۔ اور اللہ کہتے ہیں اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں، اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کہ کاش وہ شیطان جو ہے اس میں اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہو جاتی، یہ تو بڑا ہی برا ساتھی نکلا، کیا بس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے، اور جو کہ کھلی گمراہی پہ ہو، بس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تجھے دکھا دے، ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں، بس جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے، بے شک آپ کا رب حق بتانے والا ہے اور بے شک آپ راہ راست پر ہیں، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نصیحت ہے، اور ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے، اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں تمہارے پاس جہاں کے رب کا رسول ہوں، بس جب انہوں نے ہماری نشانیاں دیکھ لی تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو نشانیاں دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا اور وہ تب بھی باز نہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سراسر جادو ہے، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، یقین مان کے ہم راہ راست پر آ جائیں گے۔ اب پھر جب اس نے عذاب ان سے ہٹا لیا تو انہیں اسی وقت اپنے قول و قرار سے ہٹ گئے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، ہم اگر دیکھ لیں گے معجزے تو ہم حق پر آ جائیں گے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان کو دکھا دیا، پھر وہ پلٹ جاتے تھے۔ اور پھر اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہمارے پاس ہے، رائٹ؟
हमारी अपनी ज़िंदगियों पे अल्लाह के मुझसे नहीं ज़ाहिर होते? आए दिन ऐसा नहीं होता कि हम कभी कहते हैं, "ओह माय गॉड! मैंने ये सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया? अजीब-सी बात हो गई मेरे साथ।" तो वो मुआज़ा ही होता है ना। और हम अपनी आँख से देखते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर अपनी चक्करों में लग जाते हैं। और अल्लाह कहते हैं, और फ़िरौनियों ने अपनी कौम में मुनादी करा दी और कहा कि ऐ मेरी कौम, क्या मिस्र का मुल्क मेरा नहीं है? और मेरे महलों के नीचे क्या नहरें नहीं बहती हैं? और क्या तुम लोग देखते नहीं हो? बल्कि मैं बेहतर हूँ ये बनिस्बत इसके जो ये बेतौकीर है, मतलब इसकी कोई इज़्ज़त नहीं है और वो साफ बोल भी नहीं सकता। अच्छा, इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं पहनाए गए इसको? या इसके साथ अल्लाह कोई फ़रिश्ते ही उतार देता? उसने अपनी कौम को भला फुसलाया और उन्होंने इसी की मान ली। यकीनन ये सब नाफरमानी करने वाले थे। फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने इनसे इंतकाम लिया और सबको डुबो दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, बस हमने इन्हें गया गुज़रा कर दिया और पिछलों के लिए मिसाल बना दी। और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो इससे तेरी कौम खुशी से चीखने लगी और उन्होंने कहा कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुझसे इनका कहना महज़ झगड़े की गर्ज से था, बल्कि ये लोग ही झगड़ालू हैं। ईसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ़ बंदा ही है जिस पर हमने एहसान किया और उसे बनी इसराइल के लिए निशान और कुदरत बना के भेजा। अगर हम चाहते तो तुम्हारे ऐसे फरिश्ते भेज देते जो ज़मीन में जानशीनी करते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की अलामत है, बस तुम क़यामत के बारे में शक ना करो और मेरी ताबियादारी करो, यही सच्ची राह है। और शैतान तुम्हें रोक ना दे, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा अलैहिस्सलाम मौज़े लाए तो कहा कि मैं तुम्हारे पास हिकमत लाया हूँ और इसके लिए आया हूँ कि जिन चीज़ों को मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के इनामात क्या हैं। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरो और मेरा कहना मानो। मेरा और तुम्हारा रब फ़क़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला है। बस तुम सब इसकी इबादत करो और राह रास्त यही है। फिर बनी इसराइल की जमातों ने आपस में इख्तिलाफ़ किया। फिर ज़ालिमों के लिए खराबी है और दुःख देने वाली आफ़त है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये लोग सिर्फ़ क़यामत के मुंतज़िर हैं कि वो अचानक इन पर आ पड़े और उन्हें ख़बर ही ना हो। इस दिन गहरे दोस्त भी एक-दूसरे के दुश्मन बन जाएँगे। ये गौर कीजिए, उस दिन गहरे दोस्त भी एक-दूसरे के दुश्मन बन जाएँगे सवाए परहेज़गारों के। सवाए वो आपके दोस्त जो ईमान वाले हैं, इसके अलावा आपके तमाम दोस्त अल्लाह कह रहा है कि दुश्मन बन जाएँगे। और अब कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, ऐ मेरे बंदो आखिर क्यों नहीं समझ आती है? ऐसे नहीं लगता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हो अल्लाहू अकबर कि ऐ मेरे बंदो, आज तो तुम पर कोई खौफ व हरास है, आज तो तुम पर कोई खौफ व हरास है और ना ही तुम गमज़दा हो। जो हमारी आयतों पर ईमान लाए, जो हमारी आयतों पर ईमान लाए, उन पर कोई खौफ नहीं है। और थे भी वो फर्माबरदार मुसलमान, तुम और तुम्हारी बीवियाँ हशाश-बशाश राज़ी खुशी जन्नतों में चले जाएँ। देखिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। ये जो कभी होता है ना, हमारे हस्बैंड हमें ताना देते हैं कि जन्नत में हूरें मिलेंगी हम लोगों को। उनको कोई हूरें नहीं मिलनी, हमने ही हूरें बन जाना है उधर जाके। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, तुम और तुम्हारी बीवियाँ हशाश-बशाश राज़ी खुशी जन्नत में चले जाओगे। इनके चारों तरफ से सोने की रकाबियाँ और सोने के गिलासों के दौर चलाए जाएँगे। इनके जी जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे और जिससे इनकी आँखें लज़्ज़त पाएँगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सब कुछ वहाँ मौजूद होगा और तुम हमेशा-हमेशा वहाँ रहोगे। यही वो यही वो जन्नत है कि तुम अपने अमाल के बदले इसके वारिस बनाए जाओगे। यहाँ तुम्हारे लिए बकसरत मेवे हैं, जिन्हें तुम खाते रहोगे। और बेशक गुनाहगार लोग अज़ाब दोज़ख में हमेशा रहेंगे। ये अज़ाब कभी भी उनसे हल्का ना किया जाएगा और वो इसी में मायूस पड़े होंगे। और हमने इन पर ज़ुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर ज़ुल्म किया। और पुकार-पुकार कर कहेंगे कि ऐ मालिक, मालिक जो है वो दोज़ख के दरोगे का नाम है। तो पुकार-पुकार कर कहेंगे कि ऐ मालिक, तेरे रब हमारा काम ही क्यों ना तमाम कर दे। और कहेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला कि नहीं, सॉरी, और मालिक कहेगा कि तुम हमेशा इसमें रहने वाले हो। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। हम तो तुम्हारे पास हक ले आए, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक से नफरत करते थे। क्या उन्होंने किसी काम का पुख्ता इरादा कर लिया है? तो यकीन मानो कि हम भी पुख्ता इरादा करने वाले हैं। क्या इनका ये ख्याल है कि हम इनकी पोशीदा बातों को और उनकी सरगोशियों को नहीं सुनते हैं? यकीनन हम बराबर सुन रहे हैं, बल्कि हमारे भेजे हुए इनके पास लिख रहे हैं। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला एक-एक बात कैसे खोल के बयान करते हैं
یہ وہ تو سرگوشیاں جو ہم بالکل ایسے کرتے ہیں کہ کسی کو پھس پھس کی آواز ایسے آتی ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سننی جا رہی ہے، اور جو کرامن کاتبین ہیں وہ ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمان و زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے پاک ہے۔ اب آپ انہیں اس بحث مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن کے سابقہ پڑ جانے کا جس کا وعدہ دیا گیا ہے، جن کا وعدہ دیا گیا وہی آسمانوں کا معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے اور بہت سی برکتوں والا ہے، جس کے پاس آسمان اور زمین کے درمیان کی بادشاہت ہے۔ وہ قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے اور اسی کی جانب تم سب کو لوٹائے جانا ہے۔ جہاں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، مستحق شفاعت جو ہے وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا، اور اس کا علم اللہ کو ہے۔ اور اگر آپ سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً جواب دیں گے کہ اللہ نے، تو پھر کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں اچھا بھائی سلام، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ، بہت خوبصورت سورت تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سورت جو سورت دخان ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں اور کیا احکامات دیتے ہیں۔ سورۃ دخان مکی سورہ ہے، اس میں 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، اور قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کی قسم کھا رہے ہیں۔ کیا قرآن پاک میں کتنا ایسے لگتا ہے کہ سینے کے ساتھ لگا دیں کہ یہ پورے کا پورا اندر اتر جائے کسی طرح سے، اس کا ایک ایک حرف اتر جائے، اس کا ایک ایک حکم اتر جائے، اللہ کسی طرح سے ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یقیناً ہم نے اس بابرکت رات میں اس کو اتارا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ڈرانے والے ہیں، اور اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا ہمارے پاس سے حکم ہو کر، اور ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے آپ کے رب کی مہربانی سے، اور وہی ہے سننے والا اور جاننے والا، جو رب ہے آسمان کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھوئیں والا ہو جائے گا، جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہوگی؟ کھول کھول کر بیان کر دینے والے پیغمبر کے پاس آ چکنے کے بعد پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے پھر بھی انہوں نے اس سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا تو یہ مجنون ہے۔ ہم عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ان سے دور بھی کر دیں۔ اگر ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں تو تم پھر اپنی اسی پہلی حالت میں آ جاؤ گے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے، اور یقین کرو کہ ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں، جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے ایمانت دار رسول ہوں۔ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لایا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے پھر الگ ہی ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہ گار لوگ ہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کے نکل جا، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کرتے تھے، اسی طرح ہوگا، اور ہم نے ان سب کو وارث دوسری قوم کو بنا دیا، اور
सो इन पर ना तो आसमान रोए और ना ही इन पर ज़मीन को कोई उनको ज़मीन को रोने की मोहलत दी गई। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बेशक हमने बनी इसराइल को सख्त रुस्वा गुन सज़ा से निजात दी, जो फ़िरौन की तरफ से हो रही थी। फिर वाक़या वो सरकश और हद से गुज़र जाने वालों में से था। और हमने दानिश्ता तौर पर बनी इसराइल को दुनिया और जहान पर फ़ौक़ियत दी। अल्लाहु अकबर! कितनी खूबसूरत बात है कि उनको दुनिया जहान पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ौक़ियत दी थी। और फिर जब उन्होंने अल्लाह की नाफ़रमानी की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही मनसब फिर कैसे मुसलमानों में ट्रांसफ़र किया था। और अल्लाह कहते हैं कि हमने इन्हें ऐसी निशानियाँ दी जिसमें सरी आज़माइश थी। ये लोग तो यही कहते रहे कि आखिर हमारी पहली दफ़ा जो हम दुनिया से मर जा रहे हैं, तो हम दोबारा से उठाए नहीं जाएँगे। और अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप-दादों को ले आओ। क्या ये लोग बेहतर हैं या तुब्बा के लोग कौम बेहतर है और जो इनसे भी पहले थी? और हमने इन सब को हलाक कर दिया, यकीनन वो गुनहगार थे। हमने ज़मीन और आसमान और इसके दरमियान की चीज़ों को खेल के तौर पर पैदा नहीं किया, बल्कि हमने इन्हें दुरुस्त तदबीर के साथ पैदा किया है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। यकीनन फ़ैसले का दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन सब का तयशुदा है। और उस दिन क्या होगा कि उस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त का कुछ काम नहीं आएगा। देखिए दूसरी दफ़ा ये बात आ गई है कि कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा और ना ही किसी की मदद की जाएगी, मगर जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो जाए, वो ज़बरदस्त और रहम करने वाला है। आज के इस पारे के बाद आपने अपने दोस्तों को ज़रा देखना है कि आप जिनके साथ रहते हो, वो कैसे दोस्त हैं? क्या वो आपको ईमान में बढ़ाते हैं या ईमान में कम करते हैं? क्या उनको देख के आपको ये लगता है कि ओहो! ये तो पता नहीं दुनिया में क्या-क्या इनका फ़ैशन देखो, इनके स्टाइल देखो और मैं तो इस तरह से रहती हूँ तो पता नहीं मैं भी वैसे ही हरकतें करना शुरू कर दूँ। अपने आप को उनसे कम फ़ील करना इस लिहाज से और उनको देख के अगर आपको ऐसा फ़ील होता है तो आज ही सोच लीजिए कि ये लोग आपको कहाँ से कहाँ ले जाएँगे आपके दोस्त। और अगर आपका दोस्त ऐसा है जो दीन में आपसे बेहतर है और वो आपको ये कहता है कि देखो तुम जो कर रही हो इससे बेहतर करने की कोशिश करो, इससे ज़्यादा अल्लाह को मनाने की कोशिश करो तो उस दोस्त से राज़ी हो जाएँ। वही दोस्त क़यामत के दिन आपके काम आएगा क्योंकि अल्लाह ने तो बता दिया है। और अल्लाह कहते हैं मगर जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो जाए, वो ज़बरदस्त और रहम करने वाला है। बेशक ज़क़ूम थोर का दरख्त अल्लाहु अकबर गुनहगारों का खाना है, जो मिसल तल झटके है और जो पेट में खौलता रहेगा, मिसल तेज़ गरम पानी के। इसे पकड़ लो फिर घसीटते हुए बीच जहन्नम तक ले जाओ, फिर इसके सर पर सख्त गरम पानी का अज़ाब बहाओ। इससे कहा जाएगा कि जुफ़ल्लाह सुब्हान तआला रब्बना ला तजअलना मिनहुम। उसे कहा जाएगा कि झुकता जा, उफ़ अल्लाह! पढ़ा भी नहीं जाता कि ऐसे अज़ाब की बात सुन के कि उस दिन जब हम अपनी आँखों से देखेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह ना करे कि हम वो दिन ऐसे देखें, उससे पहले ही अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौबा करने वालों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। यही वो चीज़ है जिसमें वो शक करते थे। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरने वाले अमन और चैन की जगह पर होंगे, बागों और चश्मों में होंगे। फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला साथ ही जो मोमिन बंदे हैं उनकी बातें बताते हैं तो एकदम से दिल खिल उठता है कि जो मोमिन बंदे हैं वो बागों और चश्मों में होंगे, बरीक और दबीज़, रेशम के लिबास पहने हुए सामने-आमने बैठे होंगे। और ये इसी तरह है कि हम बड़ी-बड़ी आँखों वाली हूरों से उनका निकाह कर देंगे, दिल जमी के साथ वहाँ हर तरह के मेवों की फ़रमाइश करते रहेंगे। वहाँ जो मौत चखने को नहीं होगी, पहली मौत ही होगी जब वो मरे होंगे, इसके बाद मौत को भी मौत आ जाएगी और इन्हें अल्लाह सुब्हाना तआला ने दोज़ख की सज़ा से बचा लिया। ये सिर्फ़ तेरे रब का फ़ज़ल होगा, वरना उनके अमालों का नहीं, अल्लाह सुब्हाना तआला का फ़ज़ल होगा कि वो बच जाएँगे और यही है बड़ी कामयाबी। और अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं कि और हमने इस कुरान को तेरी ज़ुबान पर आसान कर दिया ताकि वो नसीहत कर सके और अब तू मुंतज़िर रह और ये भी मुंतज़िर हैं। बहुत खूबसूरत सूरत थी। अब देखिए कि अगली सूरत सूरत जासिया में मक्की सूरा है, इसमें 37 आयत हैं और 4 रुकू है कि अब अल्लाह सुब्हाना तआला हमें इसमें क्या सबक देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात
तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी किताब के बारे में कहते हैं कि ये वो किताब है मिनल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह कौन है? जो अज़ीज़ है और हकीम है। और आसमान और ज़मीन में ईमानदारों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियाँ हैं, और ख़ुद तुम्हारी पैदाइश में और इन जानवरों की पैदाइश में जिन्हें वो फैलाता है, यकीन रखने वाली कौम के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। और रात और दिन के बदलने में, और जो कुछ रोज़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से नाज़िल फ़रमाते हैं, ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा कर देता है, इसमें और हवाओं के बदलने में भी इन लोगों के लिए जो अक़ल रखते हैं निशानियाँ हैं। अब फिर अल्लाह कहते हैं कि ये है अल्लाह की आयात जिन्हें हम आपकी रास्तगी से सुना रहे हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला और इसकी आयात के बाद ये किस बात पर ईमान लाएँगे? बर्बादी और अफ़सोस है हर उस झूठे गुनाहगार पर जो आयात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अपने सामने पढ़ी जाती हुई सुनते हैं, फिर भी गुरूर करते हैं और इस तरह उड़े फिरते हैं कि गोया सुना ही नहीं। तो ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खबर पहुँचा दीजिए। वो जो हमारी आयत में से किसी आयत की खबर पा लेता है, तो उसकी हँसी उड़ाता है। यही लोग हैं जिनके लिए रुसवाई की मार होगी, इनके पीछे दोज़ख है, और जो कुछ उन्होंने हासिल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो सब उनको कोई नफ़ा ना देगा और ना ही कुछ काम आएँगे। जिनको उन्होंने अल्लाह के सिवा कारसज़ बना रखा था, उनके लिए बड़ा अज़ाब है। ये सरतपा हदायत है, हदायत ही हदायत है, और जिन लोगों ने अपने रब की आयतों को ना माना, इनके लिए बड़ी सख्त और दर्दनाक सज़ा है। देखिए आयतों को ना माना हम कितनी दफ़ा पढ़े हैं ना। हम क्या आयतों को मानते हैं? हमने अब अपना देखना ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर ये हमें कह रहे हैं, तो क्या हम सारी आयत को मानते हैं? हम तो अपनी कन्वीनियंस से, हाँ, ये आयत पे यकीन है, यकीन तो ऑफ़ कोर्स हमें सब पे होता है, लेकिन मानने की बात है ना, कि हम किन पे अमल करते हैं और किन आयत को हम यूँ ही गुज़ार देते हैं कि हो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कह दिया, बस सुन लिया और फिर उसके बाद हमने भुला दिया उसको दिल से। और अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए दरिया को ताबे बना दिया, ताकि इसके हुक्म से इसमें कश्तियाँ चलें और तुम इसका फ़ज़ल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र बजा लो। देखिए अगर अल्लाह दरियाओं को हमारे ताबे ना करता, तो दरिया का पानी कभी ऐसा होता कि किनारे पे आके रुक जाता? इतनी बड़ी-बड़ी मौजें आती हैं, पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लेती। अल्लाह कहते हैं और आसमान और ज़मीन की हर चीज़ को भी उसने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए ताबे कर दिया है। जो गौर करे यकीनन उनके लिए बड़ी निशानियाँ हैं। आप ईमान वालों से कह दें कि वो इन लोगों से दरगुज़र करें, जो अल्लाह के दिनों की तवक्को नहीं रखते, ताकि अल्लाह ताला एक कौम को इनकी करतूतों का बदला दे दे। जो नेक काम करेगा वो अपनी ज़ाती भले के लिए है, और जो बुराई करेगा उसका वबाल भी उसी पर है। फिर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। यकीनन हमने बनी इसराइल को किताब, हुकूमत और नबूवत दी थी, और हमने इन्हें पाकीज़ा और नफीस रोज़ियाँ भी दी थी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि फिर उन्हें दुनिया जहान पर फ़ज़ीलत दी थी, और हमने इन्हें दीन की साफ-साफ दलीलें दी। फिर उन्होंने अपने पास इल्म के पहुँच जाने के बाद आपस में ज़िद और बहस से इख्तिलाफ़ बर्पा कर दिया। ये जिन चीज़ों में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, इसका फ़ैसला क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर देगा। फिर हमने आपको दीन के ज़ाहिर राह पर कायम कर दिया, सो आप इसी पर लगे रहें और नादानों की ख्वाहिश की पैरवी ना करें। याद रखें कि ये लोग हरगिज़ अल्लाह के सामने आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। समझ लें कि ज़ालिम लोग आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं, और परहेज़गार का कारसाज़ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ये कुरान लोगों के लिए बसीरत की बातें और हदायत और नूर है और रहमत है। ये कौम के लिए और उस कौम के लिए जो यकीन रखती है। क्या इन लोगों का जो बुरे काम करते हैं, ये गुमान है कि हम उन्हें उन जैसा कर देंगे? जो ईमान लाए और नेक काम किए। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जो आज ईमान नहीं ला रहे, अपने आप को इतरा रहे हैं कि ठीक है, जो देख रहे हैं कि जो लोग इतनी मेहनतों से अल्लाह को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उनको और उनको बराबर कर देगा? ला यस्तवून, बराबर नहीं करेगा। अल्लाह कहते हैं जो ईमान लाए और नेक काम किए, इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि इनका मरना जीना यकसा नहीं हो सकता, कि वो लोग जो नहीं लेके आते, बुरा है वो जो फैसला अपने आप से कर लेते हैं। और आसमान और ज़मीनों को अल्लाह ने बहुत ही अदल के साथ पैदा किया, और ताकि हर शख्स को इसके किए हुए काम का पूरा बदला दिया जाए और जुल्म ना किया जाए। कि आपने उसे भी देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है।
देखिए ये कितनी गौर कीजिए इस आयत पे। मबूद कौन है? पूजा जिसकी करते हैं ना, जिसको मानते हैं, जैसे बुत है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो बुत को मानता है वो क्या करता है? वो शिर्क करता है। और शिर्क का क्या होगा? क़यामत के दिन हर एक की माफ़ी हो जाएगी, सिवाय उसके जो शिर्क करता है उसको दोज़ख से नहीं निकाला जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए नबी, इसमें देखिए कितनी इतनी खूबसूरत ये आया है कि अगर हमें ये समझ आ जाए तो आज के सारे बुत हम तोड़ दें। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए नबी, कि आपने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है। देखिए कि माबूद कौन होता है? जिसकी पूजा की जाती है। और पूजा किसकी करते हैं? जो उस ज़माने में उन्होंने बुत बनाए हुए थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि अगर जो शिर्क करता है तो वो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कोई जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा और वो दोज़ख के अंदर होगा और वो कभी दोज़ख से नहीं निकलेगा। शिर्क की इतनी बड़ी सज़ा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया। देखिए हर ज़माने के माबूद फ़र्क थे। कुफ़ारे मक्का के माबूद जो थे, वो उन्होंने बुतों को, जो उनके नेक लोग थे, उनको बुत बनाया था और उसको कहते थे कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ेवरेट बंदे थे। अब ये अल्लाह से हमारे लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर लेगा, बीच में एक वसीला सा बनाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आज के ज़माने का तुम्हारा क्या बुत है कि तुम्हारी ख्वाहिश नफ्स, इस पे गौर कीजिएगा कि हमारी ख्वाहिश क्या है? कोई चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के बीच में आ जाए, वो हमारे बुत होते हैं, कि हम क्या चाहते हैं। हाँ, ठीक है, अब हम जो भी काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो मना लेंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो रहीम है, करीम है, रहमान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें माफ़ कर देंगे। अब हमारी दुनिया में अब सारे शौक भी तो पूरे करने हैं। अब हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर करम कर ही दिया, को खुशियाँ ले आए, तो फिर तो हम फट भी जाते हैं ना। फिर ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं कि उस रब को नाराज़ कर देते हैं। किससे नाराज़ करते हैं? अपनी ख्वाहिश नफ्स के साथ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, गौर कीजिए इस पे, कि जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है और बावजूद समझ-बूझ के अल्लाह ने उसे गुमराह कर दिया। फिर अल्लाह गुमराह कर देता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, नहीं, मैं जो काम करूँ, मैं तो बड़े अच्छे काम कर रहा हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने याद है कहा था कि वो शैतान को अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके ऊपर हावी कर देता है कि ठीक है, अब उसको वो खूबसूरत करके उसके अमाल दिखाता है कि तुम बड़े नेक हो, तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हो। तो हमें ये देखना है कि हमने अपनी ख्वाहिश नफ्स को कैसे टेम कैसे करना है। देखिए, दिल में ख़्याल आने, उसको तो कोई मना नहीं कर सकता ना, वो तो ख़्याल हैं, वो जब मर्ज़ी आते जाएँगे। लेकिन हमने क्या करना है कि उस ख़्याल को अमल में लाने से पहले उसको उस अल्लाह के अहकामात के मुताबिक करना है। अब मेरा दिल चाह रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने यू नो ऐसे फंक्शन करना है जिसमें मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेहंदी ऐसी करनी है जिसमें बच्चे हैं तो लड़कियां लड़के क्या फर्क पड़ता है, आपस में फ्रेंड है वो डांस करेंगे, तो क्या है, अभी बच्चे हैं ना, छोटे हैं तो खैर है। ख्वाहिश नफ्स है ना, कि अगर मैं सोच लूं ऐसे, तो फिर अगर ये अहकामात अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट जाएंगे तो मैंने किसकी पूजा की, मैंने किसकी इबादत की, मैंने किसकी बात मानी? अपने नफ्स की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद, ये मैं इसलिए ऐसी एग्जांपल देती हूँ कि हमारी जिंदगियों में रेगुलर एग्जांपल्स हैं, हमें जल्दी जरा समझ आ जाती है कि अपना माबूद बना रखा है और बावजूद समझ-बूझ के अल्लाह सुब्हानहू तआला इसे गुमराह कर दिया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसके कान और उसके दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर भी पर्दा डाल दिया है। अब ऐसे शख्स को अल्लाह के बाद कौन हिदायत देगा? कितनी बड़ी बात है। जो कहते हैं ना सुम्मन बुकमन उम्युन फहुम ला यअजून, तो अल्लाह, हम कहते हैं ये तो बस काफिरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना ले, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ये सब पर्दे डाल दिए और फिर इसको कौन अब हिदायत देगा अल्लाह के सिवा। अल्लाह अकबर। और क्या अब भी तुम नसीहत नहीं पकड़ते? उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी ही है, हम मरते हैं और जीते हैं और हमें सिर्फ जमाना ही मारता है। दरअसल इन्हें इसका कुछ इल्म नहीं, ये तो सिर्फ क्यास आराइयों से काम लेते हैं। और जब इनके सामने हमारी वाज़ेह रोशन आयात पढ़ी जाती हैं, तलावत की जाती हैं, तो इनके पास इस कौल के सिवा कोई दलील नहीं होती कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादाओं को ले आओ, कि वो तो मर गए है ना पीछे से। फिर अगर तुम सच्चे हो, तुम कहते हो कि ऐसे होगा, तो फिर बताओ कि उनका क्या होगा? अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें जिंदा करता है, फिर तुम्हें मार डालता है, फिर तुम्हें क़यामत के दिन जमा करेगा।
جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور آسمان و زمین کی بادشاہی تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی، اور ہر گروہ اپنا نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ مل جائے گا، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے ہیں، پس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت، اپنے رب کی رحمت کے تلے ہوں گے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کہ میری آیات تمہیں سنائی نہیں گئی تھی، پھر بھی تم نے تکبر کیا اور تم تھے ہی گناہ گار۔ اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہوتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ اور ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئی، اور جس کا اس مذاق اڑاتے تھے ان سب چیزوں نے ان کو گھیر لیا، اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن پہلے ہمیں بلا دیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح سے جب لوگ اللہ سے رحم کی اپیل کریں گے تو اللہ ان سے کیا کہیں گے، اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسا تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بلا دیا تھا، اور تم سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور تمہارا کوئی مددگار اور کوئی ولی نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ دل میں آتا ہے نا کہ ہائے یہ کیوں ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی ہنسی مذاق اڑایا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے جو آسمان اور زمین کا مالک اور پالنہار ہے۔ تمام بزرگی اور بڑائی اللہ کی ہے، اور آسمان و زمین اسی کا ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ بہت خوبصورت پارہ تھا، اور وہی بات میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آگے سارے پارے جو ہم پڑھے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ کہ شرک نہ کرو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے احکامات پہ عمل کرو۔ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکا ہے، کچھ دیر کی زندگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک دن تمہارا آزمائش کا دن ہے۔ تم صبح جب سو کے اٹھتے ہو بستر سے تمہاری آزمائش کا پیپر تمہیں مل جاتا ہے۔ ہر انسان کا پیپر دوسرے سے مختلف ہے، انڈیویجولی تیار کیا ہوا ہے، کبھی چھوٹی آزمائش ہے کبھی بڑی آزمائش ہے، تم ان میں سے صبر کے ساتھ گزرتے جاتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دنیا بھی عطا کر دیتا ہے، تمہیں آخرت بھی عطا کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک دفعہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ اس حقیر دنیا کو تمہارے قدموں تلے لے آئے گا۔ اور پھر جب بندے کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کو دنیا نہیں چاہیے ہوتی، وہ دنیا کو مارتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے یہ دنیا، اور اللہ ڈھیر ڈھیر اس کے اوپر نازل کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کے ساتھی، اچھے ساتھیوں میں سے ہوں، ہم ایک دوسرے کی گواہیاں دینے والے ہو جائیں۔ آمین سم آمین۔ انشاءاللہ کل 26 پارے کے ساتھ ملیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔